अगर आप साध्वी देवा ठाकुर है तो ममता चौहान कौन है? बोल रहे थे कि मॉडर्न कहाँ से मैं आपको मॉडर्न नजर आती हूँ? कहती हूँ तुम्हारी मेहरबानी है। तो उनकी मेहरबानी है। अगर तुम्हारी मेहरबानियाँ ना होती तो हम यहाँ नहीं होते। ये सब साध्वी जो ये हमने जो इनकी डेफिनेशंस देखी हैं, जो आज तक चीज़ें देखते आए हैं, आपने उसकी परिभाषा को ही बदल के रख दिया है। कुछ गोल्ड पहनना, गाड़ियाँ और हथियारों से खेलना तो आई थी, फायरिंग करते आप नजर आई थी। उस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बताएं जिसकी वजह से शायद आपको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आपको जेल जाना पड़ा था? देखिए मैडम, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, मीडिया में काम कर रही हैं लगातार खूब दिनों से। हमारे घर नाम, आपकी फ़ोटोज़, आपकी तस्वीरें, पहले की बात कर लीजिए, बदमाशों के साथ मैं कहूँगी देखने को मिलती थी। तो ऐसा क्यों है कि साध्वी देवा ठाकुर के साथ ज़्यादातर इसी तरीके के लोग कनेक्टेड रहते हैं? आप साध्वी की डेफिनेशन को बदलने वाली कंट्रोवर्शियल साध्वी इन्हें कहें, मॉडर्न साध्वी इन्हें कहें, डिजिटल साध्वी इन्हें कहें, इस समय हमारे साथ मौजूद है साध्वी देवा ठाकुर जो कि ब्रास गांव में रहती हैं। आज हम इनका इंटरव्यू करने वाले, इंटरव्यू नहीं, एक खास बातचीत मैं कहूँगी इनकी लाइफ को लेकर। क्या इनका असली नाम है, कहाँ से जो है इन्होंने शुरुआत की, और ये साध्वी कैसे बनी, और साध्वी देवा ठाकुर इनका नाम कैसे पड़ा। नमस्कार मैम। नमस्कार, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरा माता जी, आप देवाजी धाम आए, फिर से स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपका रियल नेम क्या है? लोग हालांकि आपको साध्वी देवा ठाकुर के नाम से जानते हैं अभी तक, लेकिन रियल नेम इन एक्चुअल क्या है? मेरा नाम साध्वी देवा ठाकुर ही है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरा पासपोर्ट, आश्रम के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोट कार्ड। अगर आप साध्वी देवा ठाकुर है तो ममता चौहान कौन है? आई डोंट नो, मेरा तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। डॉक्यूमेंट सब कुछ नहीं कहते। मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप बोल रहे थे कि मॉडर्न कहाँ से मैं आपको मॉडर्न नजर आती हूँ? दूसरी बात, डिजिटल कहना, कौन साधु है जो आज इस्तेमाल नहीं करता? आप योगी जी की बात करिए, आप बाबा रामदेव की बात करिए। नहीं, ये बुरा बिल्कुल नहीं है, मैंने एक पॉजिटिव वे में ही बोला, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साधु संत साध्वी जो ये हमने जो इनकी डेफिनेशंस देखी हैं, जो आज तक चीजें देखते आए हैं, आपने उसकी परिभाषा को ही बदल के रख दिया है। कुछ ना कुछ अलग करने के लिए धरती पर हम लोग आए हैं, और कर देना चाहिए और करना चाहिए। मैं साध्वी देवा ठाकुर तो यहीं पैदा हुई, यहीं से बनी, और यहीं सब बनाया, मंदिर भी और कार्य भी यहीं किया। और मेरा जन्म क्षेत्र भी है, कार्य क्षेत्र भी है, और धर्म क्षेत्र भी है, सब यही है। लोग तो पता नहीं किस प्रदेश से उठते हैं, फक्कड़ बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, ड्रामा कर देते हैं, इवन स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, काम के साथ साथ नाम बदल लेते हैं। और साधुओं में, सन्यासियों में, अखाड़े में एक परंपरा है, आपका बचपन का जो भी नाम होता है, दीक्षा और शिक्षा के बाद तुरंत वो नाम चेंज हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम बचपन में आपको कोई गुड्डू कहता था, आज कोई नीरा माटा कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मेरा निकनेम भी पता है, या बाय चांस मुंह से गुड्डू निकल गया? इतना संत है हम, इतना ही तो नॉलेज भी रखते हैं। नॉलेज भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन ममता चौहान, मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज में ये नाम सुना है, लोगों को पता भी है। क्या आपके पेरेंट्स ने आपका यही नाम रखा था, ममता चौहान? डॉक्यूमेंट्स तो बन ही जाते हैं ऐसे। नहीं मैडम, 98 में ये मंदिर हमने शुरू किया था, और तब मैंने 2 साल की तपस्या की थी अन्न त्याग कर। और 98 के बाद 2000 में देवी माँ की हमने मूर्ति स्थापना की, और ये मेरी पैतृक ज़मीन है, मेरे फादर साहब की दी हुई ज़मीन है, उसी में एक कुटिया है। लगातार 20 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। नाम का और चुनाव का और अभी इस बात का कहीं कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर तो होनी चाहिए, क्या 98 से पहले आपका नाम ममता चौहान था? मानती हैं? नहीं मानती मैं, क्यों मानूंगी मैं? संत सुनिए, मैं तो साध्वी देवा ठाकुर हूँ। लोग जो आम सन्यासी भी है, आम साधु भी है, वो तो कभी अपनी जाति की बात भी आपको नहीं बोलने देगा, आपके नाम की बात भी नहीं बोलने देगा। अब जो है वो उसकी बात करिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें, शादी करने का आपने कभी नहीं सोचा मैम? क्योंकि, और साध्वी की हम पहले बात कर लेते हैं, कैसे मन में आया कि आपको साध्वी बनना है और मतलब जो है सब कुछ त्यागना है, इस तरीके की चीज़ें? मैं अकेली नहीं हूँ भारत के अंदर, मेरी जैसी बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं। कोई ओम शांति में है, कोई जैन धर्म में है, कोई नाथ संप्रदाय में है, कोई महानिर्माणी अखाड़े में है, कोई किसी अखाड़े में है। ज़रूरी नहीं है कि आप साध्वी
बने तभी ये सब करें। अपना मन है और मन के विचार, मन के वेग, मन की सोच, मन की ऊर्जा अपनी है कि वो शादी करना या शादी जैसे बंधन में बंधना जरूरी तो नहीं है। कभी प्यार हुआ ही नहीं किसी से? ये 5-7 दिनों से, 20 दिनों से मीडिया वाले लगातार पूछते हैं प्यार, लव, अफेयर। पहली बात तो मीडिया वाले कि ह्यूमन नेचर है ना, प्यार, अट्रैक्शन, ये चीजें तो हमें हो ही जाती हैं। नहीं, अच्छी बात है ना। जो प्रेम नहीं कर सकता वो तो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। जो प्रेम नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता। और प्रेम करना कौन सा गुनाह है? प्रेम की आज आपको परिभाषा मालूम है क्या? आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, आप मीडिया वाली हो, सारा दिन लोगों के मुंह के सामने माइक अड़ा के पूछती हो, चाहे अगला घायल हो रहा हो कैसा लग रहा है, व्हाट कैसा लगेगा घायल होगा तो। कहने का अर्थ ये है कि प्यार क्या है। आज प्रेम, हम आप आए, मैं आपसे भी प्रेम करती हूँ, भले ही आप करें नहीं करें, आप आए हैं भाई, मैं आपसे भी प्रेम करती हूँ। और मेरी फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे 50, 100, 200 आई लव यू मैम, आई लव यू साध्वी जी, आई लव यू, क्या फर्क पड़ता है? मैं सबसे प्रेम करती हूँ और करना चाहिए। तो उनके लिए फिर आई लव यू टू भी बोलती हैं? हाँ, खूब सारा प्रेम, मेरे दिल में बहुत सारा प्रेम है। बहुत सारा। इंस्टा और फेसबुक और सोशल मीडिया की अगर बात आती है तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी करते हैं, आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपके फैंस भी हैं। तो नेगेटिविटी जो देखने को मिलती है, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, उसको कैसे फेस करते हो, कैसे हैंडल करते हो? देखिए, जो मेरे पॉजिटिव फॉलोवर हैं, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ, और जो लोग नेगेटिव करते हैं, मैं उनको कहती हूँ तुम्हारी मेहरबानी है। सब उनकी मेहरबानी है। अगर तुम्हारी मेहरबानियाँ ना होती तो हम यहाँ नहीं होते। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ आलोचकों को, निंदक को, या बैड कमेंट्स करने वालों को। तुम ना होते तो हम में इतना जोश कहाँ से आता, तुम ना होते तो हमारा वजूद ही कायम नहीं होता, हमें हमारी ताकत ही नहीं पता चलती। तुम्हारी मेहरबानी है। और इसके अलावा आपके शौक, जितना मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, गोल्ड पहनना, गाड़ियां और हथियारों से खेलना, तो ये सब कहाँ से डेवलप हुआ? आपने कहाँ देखा मुझे हथियार? मैंने काफ़ी सारी आपकी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब पे लगा लीजिए, चाहे वो पुरानी वीडियोस होंगी। अगर आज नहीं है तो पहले था। अतीत की तो छोड़िए ना, अतीत में क्या था? आप अतीत में कमल मिड्डा के पास थी, आज अतीत में आज आपने अपना चैनल बना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू परिस्थिति, अकॉर्डिंग टू हालात चेंज होता रहता है। बिल्कुल होता रहता है। एक कंट्रोवर्सी भी आपके साथ हुई थी। अतीत की बात कर लेनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे आपको कि अतीत में हुआ क्या था। एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कहीं गोली चल गई थी, कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी, फायरिंग करते आप नजर आई थी। उस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बताएं, जिसकी वजह से शायद आपको जेल भी जाना पड़ा था मैडम, जिसकी वजह से लोग फिर कहने लग गए कि हमारी कंट्रोवर्शियल क्वीन है करनाल की। क्वीन तो कहते हैं ना, लास्ट वर्ड सुनिए ना, कितना स्वीट है, कितना प्यारा है। मतलब इसमें भी पॉजिटिविटी है। हाँ, मेरा नेचर है। एक नेचर होता मक्खी जैसा, पूरा खूबसूरत बदन छोड़कर घाव पर बैठती है बार बार। उसको क्या बोलती हूँ कि तुम्हारी मानसिकता मक्खी जैसी है। एक होता है कि पॉजिटिविटी। आपने क्वीन कहा लास्ट में, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात, आपने कहा जेल गए थे। जेल कौन नहीं गया? मैं तो जेल गई थी, वापस आ गई। कई बार तो लोग ऊपर चले जाते हैं वापस। लेकिन ऐसा क्या हुआ था आपको जेल जाना पड़ा था? देखिए मैडम, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, मीडिया में काम कर रही हैं लगातार खूब दिनों से, हमारे करनाल से हैं मैडम। उच्च न्यायालय, कोर्ट, माननीय कोर्ट, मैं उसका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आपको भी करना चाहिए। जो चीज़ अंडर प्रोसेस है, अंडर कोर्ट है, उसके विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या वो अभी भी चल रहा है? कोर्ट के अधीन है मामले, और मुझे विश्वास है कोर्ट पे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, पूजा भी, मैंने आपको पूजा की जो रील्स वगैरह आपकी इंस्टा पे देखी हैं पूजा करते हुए, तो कितना, मतलब क्या आपका पूरा शेड्यूल रहता है दिन का? सुबह उठ के क्या करती हैं? और सबसे बड़ी बात, अभी आप मुझे कह रही थी कि नीरा तुमने शायद वेट कम कर लिया, लेकिन आपने, अगर मैं आपकी कुछ साल पहले की फोटोज देखूँ और अब की देखूँ, वेट में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। मैंने तो फिर भी शायद गलती से 1-2 kg कम किया होगा, बट आपका तो अप्रॉक्स 40-45 लग रहा है मुझे। हाँ, मैं कहती हूँ फिट रहिए, खूबसूरत रहिए,
और मातृशक्ति को मैं अपनी बहनों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आप सुंदर दिखती हैं, फिट रहती हैं, इससे आपकी मानसिकता पर, आपके जीवन पर, आपके अंतर्मन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कोई बहुत बनावटी बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। जिस दिन नीरा माटा जी आप भी 10 केजी और कम करेंगी ना, तो आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी सोच और अच्छी होगी, आप फिट रहेंगी। तो सब लड़कियों को वेट कम करना चाहिए और फिट रहना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। मेरा राइट है, आपका राइट है। सुंदर दिखना तो राइट है, पर ये सुंदर दिख कैसे रही है ये बता दें। सबसे पहले हम एज पे बात करते हैं। अब साध्वी देवा ठाकुर की एक्चुअल एज अभी क्या है? मैं 16 साल की हूँ और हमेशा ही रहती हूँ। 16 साल की आप खुद फील करती है। वैसे इन एक्चुअल आपकी एज क्या है? देखिए, मैं साध्वी के साथ साथ महिला भी हूँ और महिला से एज नहीं पूछते। नहीं, फिर भी महिला से एक महिला तो एज पूछ ही सकती है। देखिए, लोगों को बोलना चाहिए कमेंट्स करके कि मेरी एज कितनी है। फिर भी आइडिया बता दीजिए। पता नहीं, लोग जानना चाहते हैं। बहुत हमारा यहाँ आने का कारण यही है, लोग जानना चाहते हैं कि साध्वी देवा ठाकुर कैसे है। साध्वी देवा ठाकुर को गोल्ड पहनने का शौक है, गाड़ियों का शौक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज उन तक हमें वो मैसेज सारे पहुंचाने हैं। जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये शौक़ है, आप ये करती हैं, आप ये पहनती हैं, आपके घर में माँ है ना, बहन भी है, बेटी भी है, आपने कभी उनके नाक, कान या हाथ खाली देखे हैं क्या? एक परंपरा के मुताबिक, जाति की बात नहीं मैं करती, और जिस कुल में मैंने जन्म लिया वो राजपूत कुल है, और राजपूत कुल की एक मर्यादा है, और हमारे यहाँ कंगन का और तलवार का एक गहरा रिश्ता भी है। उसके साथ साथ राजपूती कभी विधवा नहीं होती। अगर कुछ इंसिडेंट भी हो जाए तो ये तो हमारा परंपरागत श्रृंगार है और वो करते रहना चाहिए। तो मतलब आपने एज वाली क्वेश्चन को ऐसे घुमाया कि आप जवाब नहीं देंगी, मैं ये मान लूँ? हाँ नीरा माटा जी, मैं भी आप सोच सकती हैं, बट ये तो पब्लिक का। और दूसरी बात, एज पूछ के कौन सा एंगेजमेंट करनी है, एज पूछ के कौन सा रिश्ते करने हैं? हम तो साधु हैं, फक्कड़ हैं महाराज। कभी हम किस बेस में, और कभी भूखे और कभी रजे हुए। संतों का क्या है, अपना कुछ होता ही नहीं। प्यार और रिश्ते की बात जहाँ आई, क्या आपको कभी नहीं लगा कि आपको भी एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है? ये मेरे जैसे जीवन में तो शायद नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं वो दौर क्रॉस कर आ गई हूँ। मुझे अब नहीं लगता। एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, इसके अलावा आपकी एक फाउंडेशन भी है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? देवा इंडिया फाउंडेशन, काफ़ी पहले तो हमने उस पर काम करना छोड़ दिया था, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से दोबारा से हम कार्यकारिणी बना रहे हैं। और बीच बीच में भी लगातार, जैसे किसी बेटी की शादी में हमारी ज़रूरत होती है, मैं जाती हूँ। कभी ब्लड डोनेशन कैंप रहता है, मैं जाती हूँ। वैसे भी सोशल जो वर्क मैं कर पाती हूँ ऑलमोस्ट मैं करती हूँ। और देवा इंडिया फाउंडेशन या उन सदस्यों का भी हमेशा एक मोटिव रहता है कि हम किसी ज़रूरतमंद की काम कर सकें। हमारा कोई बनावटी ड्रामाबाजी बाकी लोगों की तरह मैं कभी कुछ नहीं करती। ये गाड़ियों के, ये गोल्ड के, ये सारे शौक पूरे तभी होते हैं इंसान के जब वो कम्प्लीटली फाइनेंशियली सेटल्ड होता है। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? मैडम, आप गाड़ी लेकर आई हैं करनाल से और आप ये चैनल चलाती हैं, तो आपके पास पैसे कहाँ से आए? पहले मैंने अपने पापा से इन्वेस्ट कराए, उसके बाद चैनल चलाया और आज खुद कमा रही हूँ। मैं बिना बाप के धरती पर आई? नहीं, मैं वही चीज आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपको ऐसा कुछ टोन नहीं किया, पूछा एक सवाल। नहीं, मैं बिना माँ बाप की धरती पे आई। नहीं, बिल्कुल। जब इंसान धरती पर जन्म लेता ना, उसकी व्यवस्था। मेरा मतलब था कि आज की डेट में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कमल मिड्डा ने एक छोटा सा चैनल शुरू किया था, आज इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठा कहाँ से आए? बताइए ना। मैं तो एक साध्वी गांव में रहती हूँ। लोग बड़े बड़े मठों के, बड़े बड़े हॉस्पिटल के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक हो गए, अरबों खरबों के। वो कहाँ से आया? मेरे पास तो ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसको आप दिखाकर ये कैसे को कहाँ से आया, कहाँ। एक डोनेटर लेके आइए ना, उस आदमी ने मेरे लिए किया। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, उसका जीवन है। और सुनिए, जब ये पहनता है ना और ये डाल कर निकलता है, आप जैसे हजारों लोग फॉलोवर मिलते हैं जो तन से, मन से और धन से भी सहयोग करते हैं, और करना चाहिए, और हर मंदिर को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कंट्रोवर्सी से लगातार शुरू से लेके आज तक आपका बहुत गहरा नाता रहा है। अभी फिलहाल कोई कंट्रोवर्सी चल रही है या अभी सब ठंडा है? हाँ, चल रही है ना। कौन सी चल रही है? कल से रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्शियल कोई? बहुत 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 शुभकामनाएं एक सुंदर नाम देने के लिए नीरा माटा जी। पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। एक मीर भोज एक महापुरुष हुए, गुज्जर कहते हैं हमारे महापुरुष हैं।
राजपूत कहते हैं हमारे महापुरुष हैं, लेकिन साध्वी देवा ठाकुर कहती है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास या गुरु गोविंद सिंह, मैं सब में विश्वास रखती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि महापुरुषों को जाति में, क्षेत्र में, समुदाय में बांध के रखने वाले लोग मूर्ख होते हैं। जैसे पेड़ एक व्यक्ति को छाया नहीं देता ना, जैसे बारिश होती है सबके ऊपर होती है, वो दयालु होते हैं, वो लड़े राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, इस देश के लिए। इसलिए महापुरुषों को जातियों में मत बांटो। और ना मैं बांटती, ना मैं ये कहती कि वो गुज्जर थे, ना मैं ये कहती वो राजपूत थे, और ना मुझे इतिहास के विषय में पता, लेकिन मैं सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। और जिन लोगों को आपत्ति है ना मेरे को कि हाँ आप मीर भोज जयंती पे नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी और मेरा चैलेंज है, आप मुझे रोक के दिखाएं और मैं जाके दिखाऊंगी। इसके अलावा अक्सर आपका नाम, आपकी फोटोज, आपकी तस्वीरें, पहले की बात कर लीजिए, बदमाशों के साथ मैं कहूँगी देखने को मिलती थी। तो ऐसा क्यों है कि साध्वी देवा ठाकुर के साथ ज़्यादातर इसी तरीके के लोग कनेक्टेड रहते हैं? आपने उन लोगों को ऐसे देखा होगा। पहले बात तो बदमाश की डेफिनेशन क्या है। अब मैडम या इस दहलीज को क्रॉस कर कर आता है, या देवी भवानी का मंदिर है, मंदिरों में डाकू भी आ सकता है, मंदिरों में शरीफ आदमी भी आ सकता है। और मैं ये नहीं पूछती तू क्रिमिनल है, वो मेरे लिए कैसा है, मेरा भाई है, उसके विचार कितने शुद्ध है, ये मायने रखता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर। इसके बाद हम बातचीत करेंगे इनके शेड्यूल पर। सुबह से लेकर रात तक क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता है मैम? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी मीन्स 4 बजे तो नहीं उठती हूँ, 5-6 बजे उठती हूँ। आम रूटीन में जैसे लोग तैयार होते हैं मैं होती हूँ। उसके बाद मैं दुर्गा पाठ करती हूँ, काली में मैं विश्वास रखती हूँ। डेली हमारे यहाँ से 10 आहुति का हवन हो, हवन कुंड पे आप देख सकती हैं हवन होता है। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद ऑफिस में, कार्यालय में किसी को मिलना होता है, नहीं तो उसके बाद कोई ना कोई यज्ञ, हवन, पूजन के लिए लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। एक तरफ अगर आपकी रील्स देखें तो आप बड़ी नरम नज़र आती हैं, दूसरी तरफ आप गरम भी बहुत हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? जब वो चीज़, जब कंट्रोवर्सी कोई भी आती है तो साध्वी देवा ठाकुर का एक दूसरा ही रूप देखने को मिलता है, उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगी? वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे को तैसा आदमी को रहना चाहिए, गिव एंड टेक प्रॉपर करना चाहिए। और हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए देवा ठाकुर जानी जाती है। भगवान में आप काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती हैं। आपने कहा कि काली माँ को आप मानती हैं, तो क्या आपने अपने लिए भी कभी मांगा कि मेरा कंट्रोवर्सी से ये जो नाता इतना ज़्यादा जुड़ गया, इससे मैं दूर रहूं? नहीं, कौन सी, मुझे तो लगता है नहीं है लोगों को। तो आपको क्या कंट्रोवर्सी लगती ही नहीं है? नहीं लगती। ये तो क्या होता है मैडम, आप घर से निकली है तो 10 लोगों ने आपको भी कहा होगा कि ये क्या माइक उठा के घूमती रहती है, 10 ने कहा होगा बहुत अच्छा काम कर रही है लड़की। ये तो हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ कहीं ना कहीं जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, प्रेम होता है, वहीं नारी के प्रति कटाक्ष भी सुनने को मिलते हैं। उस बात से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम हरियाणवी में कहें, अगर आपको आज मीडिया को काम करने की ज़रूरत है ना, वो पाखंडवाद के खिलाफ करिए। आज देश में ये चौकियां लगा लगा के जो औरतें लूट रही हैं, जो आदमी लूट रहे हैं, उनके लिए काम करिए। जो भगवे का गलत इस्तेमाल करके बीड़ियां पीते घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम करिए। जो लोग हिंदू धर्म को टारगेट कर कर कोई लक्ष्मी बनाए तो कोई काली बनाए, कोई हनुमान बनाए, कोई शंकर बनकर बकवास करता है, उनके खिलाफ काम करिए। मीडिया वालों को अगर काम करना है ना, ये जगह जगह जो औरतें 5-5 बच्चों की माँ हैं और ये देवी के नाम पर पूजती हैं, उनको बंद करिए आप। ये तो साधु ने फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, इसको छोड़िए, काम करिए आप लोग। और कोई एक मैसेज करनाल के लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जाते जाते? हाँ, नीरा माटा जी को एक तो आप फॉलो करें, लाइक करें, बढ़ाएं। दूसरा, करनाल एक बहुत खूबसूरत सिटी है, दानियों की, कर्ण की नगरी। उस सिटी को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उस सिटी में जो होना चाहिए था, चाहे सरकार किसी की भी है, प्रॉपर उस तरीके से अभी कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल प्रॉपर उस तरीके से कभी हुआ नहीं, और इसके एग्जाम्पल्स आप लगभग रोज ही देखते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई कुछ भी सेटिंग नहीं हो पाती है। कल्पना चावला की हमने कल खबरें आपको दिखाई, किस तरीके से 550 करोड़ की लागत से एक सफेद हाथी खड़ा कर दिया गया, लेकिन अगर फैसिलिटीज की बात करें तो उसके नाम पर जीरो। इस तरीके की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स करनाल में जरूर है। भ्रष्टाचार की बात करें, वो हमेशा पीक पर रहता है। तो ये थी हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर, जिनकी लाइफ के बारे में कुछ चीजें हमने आज आपको बताई।
बताई कि क्या कुछ कैसी उनकी लाइफ रही, कहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, कैसे उनका नाम साध्वी देवा ठाकुर पड़ा। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।